हाय गाइस, बीएनएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ एक नया सेशन। आज के सेशन में हम देखेंगे मैथ के सबसे पहले चैप्टर जिसे संख्या पद्धति कहते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम में आज के सेशन में ज़्यादातर परिभाषाएं होंगी कि मतलब किसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसको पूर्ण संख्या कहते हैं, कौन सी सम संख्या हैं, विषम संख्याएं हैं। इन्हीं सभी संख्याओं की पहचान एग्जाम्पल सहित आज देखेंगे। तो फिर देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो और मैथ की बेसिक तैयारी आपकी हो सके। ठीक, तो फिर सबसे पहली संख्या देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या? प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनती कहते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, ये असंख्य संख्याएं हैं। ठीक, आगे देखते हैं संख्या आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, पूर्ण संख्या। जैसे कि प्राकृत संख्या आप लोग देख चुके हैं, क्या होता था? 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक होता था। और पूर्ण संख्या में कुछ नहीं होगा, केवल आगे 0 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? केवल आगे 0 बढ़ जाएगा। बन जा भाई, अच्छे से काहे नहीं बन रहा? यानी कि प्राकृत संख्याओं के आगे अगर 0 भी लगा लें, 0 को भी शामिल कर लें तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। सबको समझ में आ गया होगा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो आपकी गिनती है वो आपकी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। और जो अगर पूर्ण संख्या की बात आती है तो 1 से लेकर के 9 तक की जो मुख्य संख्याएं होती हैं, इन्हीं से मिलकर के फिर और सभी संख्याएं बनती हैं। तो इनके साथ अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं, अगला कौन सा है? आगे है आपकी सम संख्या। सम संख्या किसको किसको पता है? सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं या फिर वे संख्याएं जो 2 से, किससे? 2 से पूर्णतः क्या हो जाएं? विभाजित हो जाएं। उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का क्या मतलब है? जैसे कि एक संख्या हम लेते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक, अब हम 4 में 2 का भाग करेंगे तो कट जाएगा, 2 दूनी 4 होता है। हम लेते हैं 8, 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 से भाग जाना ही क्या होता है? कटना कहलाता है, विभाजित होना कहलाता है। ठीक, तो जो संख्याएं 2 से कट रही हों वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और जैसे कि हम 5 देख लें तो 5 2 से कटेगा क्या? 2 दूनी 4 ही होता है, 1 बच जाएगा। यानी कि यही होता है पूर्णतः का मतलब पूरी तरह से कट जाए, इसमें शेष बच रहा है। ठीक, तो शेष नहीं बचना चाहिए, पूरी अगर विभाजित हो जाती है तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं क्या होती हैं? अगर आपको सम पता चल गया तो विषम भी आपको समझिए पता चल ही गया। विषम संख्या क्या है? वहीं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित न हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें तो 5 अभी आपने देखा है पीछे, 5 2 दूनी 4 होता है और 2 तिहाई 6 हो जाता है।
यानी कि 5 का नंबर तो आया ही नहीं। तो 5 को अगर हम भाग दे के भी काटेंगे, अगर हम 5 को यहाँ पे भाग दे के आपको दिखाएं 2 से, तो 2 दूनी 4 होता है, 1 शेष बच जाता है। अब जब नीचे 1 बच गया यानी कि 2 से छोटा बच गया, तब हम क्या इसको और ले जा सकते हैं? यहाँ नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद शेष इससे छोटा आ चुका है। ठीक, तो ये संख्याएं पूरी तरह नहीं काट पाई, इसलिए ये विषम संख्या होती है। और विषम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? और विषम संख्या आपकी हो जाएगी जैसे 5 के बाद 3 हो जाएगा, पहले 3 आ जाता है, 3 भी 2 से नहीं कटेगा। 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये सब संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइज कर सकते हैं और दोबारा से देखिए, आराम से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है और याद हमेशा के लिए हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ऐसे पूछ दिए जाते हैं डायरेक्टली। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अक्सर एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और विषम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी देखेंगे? भाज्य संख्याएं। अगले पेज पे आ जाते हैं। जैसे भाज्य संख्याएं क्या है? ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 15 है, 3 से भी विभाजित हो जाता है, 3 पचे 15, और 5 से भी विभाजित हो जाता है, 5 नहीं 15, तो क्या है? भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या की अगर बात करें, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, वे अभाज्य संख्या है। जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, ये या तो 3 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। किससे किससे कटती हैं? 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। ठीक, ये तो रही छोटी संख्या में। अगर बड़ी संख्या अभाज्य संख्या देखें तो जैसे आपका 19 है, ये स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको दोबारा से देख करके रिवाइज कीजिएगा ताकि फिर से भूले ना। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं रखा है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाज्य संख्याएं जो स्वयं से कटें और 1 से कटें, और भाज्य जो किसी भी संख्या से कट जाए। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उनमें शेष कुछ न बचे, तो क्या होती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और क्या देखें हम पहले? पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनके साथ अगर 0 को भी ले लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ये पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इन दोनों में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्राकृतिक संख्या वही पूर्ण संख्या होती है, लेकिन उसके पहले 0 भी उसमें ऐड हो जाता है। ठीक, पहला क्या था? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। छोटा सा वीडियो है 9-10 मिनट का, देख लीजिएगा। और कल से इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और आप बिजनेस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ और अपनी बेसिक मैथ को तैयार कर पाएँ। ठीक है, फिलहाल थैंक यू।